मैं अपना फर्स्ट एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ कि मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी कि यूट्यूब में वीडियो बना के डालती हूँ, पैसे भी तो है नहीं, घर वालों से मांगने में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। अभी कॉलेज के 2 साल और बाकी है मेरे, तो मैं सोच रही थी कि 2 साल में कुछ मेहनत कर लेती हूँ यूट्यूब से, थोड़ी बहुत मेहनत करके एटलीस्ट मेरे पास इतना पैसा तो आ जाए कि मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो पाऊँ। बहुत कोशिश कर चुकी हूँ मैं, इधर उधर कुछ हो नहीं पा रहा है मेरा। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं बैचलर्स कर चुकी हूँ। मैं अपने कॉलेज का नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि पहले से बर्बाद और बर्बाद जाए, बर्बाद नहीं, मेरा कॉलेज अच्छा है। मैं अपने कॉलेज का नाम तो लूँगी नहीं। तो मेरा बैचलर्स अभी कंप्लीट हुआ है, मेरे को मास्टर्स की डिग्री के लिए आगे ट्राई करना है। तो अभी मास्टर्स की डिग्री का मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ 2-3 कॉलेजेस वगैरह में। एक कॉलेज में हम एग्ज़ाम नहीं गए थे, हम लोग कोलकाता गए थे पेपर देने। इतना लंबा सफ़र किया मैंने, 32 आवर्स का मैंने वहाँ पे ट्रैवलिंग की। तो 32 आवर्स की ट्रैवलिंग की मैंने, और 32 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने मस्त होटल लिया, कोलकाता वगैरह घूमा, बहुत सुंदर था सब। वहाँ पे कॉलेज में हमने एंट्रेंस दिया 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट दिए कॉलेज वालों ने हमको एंट्रेंस देने के लिए। मेरे से पूछते हैं कि आप जानती हैं आपकी कॉलेज की एक दीदी यहाँ पिछले साल पढ़ रही हैं। बहुत अकेली। तो मैं आपको कहाँ बता रही थी, मे बी आपको शायद कैमरा क्वालिटी में भी दिक्कत हो सकती है। मेरा कैमरा उतना अच्छा है नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर तो बनी नहीं हूँ अभी। तो मैं मास्टर्स का एडमिशन लेने बाहर पे गई, वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं दिया उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू। तो मुझे कंपेयर करने लगे कि वो जो एक दीदी आपके कॉलेज से आके यहाँ काम कर रही हैं, आपको पता है वो यहाँ कितना काम करती हैं, वो कॉलेज कितना आती है। भाई मुझे क्या पता, वो मेरी दोस्त भी नहीं है। तो फिर क्योंकि उनको लगा कि मेरे कॉलेज में सब बच्चे वैसे ही हैं, वैसे ही काम करते हैं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू 5 मिनट कर लिया और उन्होंने मुझे गुड लक करके बाय बाय कर दिया। मैं अपना इंटरव्यू देने गई हूँ और मैं इतनी मूर्ख इंसान हूँ, मैं अपना पूरा काम वगैरह लेके सब कुछ गई हूँ, मैं अपना एडमिट कार्ड लेके नहीं गई। मेरा एडमिट कार्ड लेके मेरा दोस्त बाहर बैठा है जो दूसरे डिपार्टमेंट जा चुका है। मैं अंदर इंटरव्यू में एंटर हुई हूँ और वो मुझे बोल रहे हैं आपका एडमिट कार्ड। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा सबसे घटिया, मेरे पास अपना एडमिट कार्ड ही नहीं। मैं बोली सर एक मेरा एडमिट कार्ड। मैं दौड़ के भाग के जा रही हूँ वहाँ एडमिट कार्ड के लिए, अपने दोस्त को कॉल कर रही हूँ, वो बोल रहा है हाँ मैं दूसरे डिपार्टमेंट में आ रहा हूँ। मेरे पीछे 2 सीनियर दौड़ के आ रहे हैं वहाँ के। फर्स्ट इंप्रेशन ही मैंने ऐसा दिया था ना कि मैं समझ गई थी कि मेरा यहाँ नहीं होने वाला है, तो ठीक है मैं वहाँ पे कोई ज़्यादा लोड नहीं दिया। 30 घंटे का सफ़र करके गए हम लोग, 3 दिन कोलकाता में रहे और फिर 30 घंटे का सफ़र करके हम वापस आ गए। मैं घर वापस आई हूँ, उतने में मुझे पता चल रहा है जो मेरा पुराना वाला कॉलेज है, मेरे पुराने वाले कॉलेज के सर को मैं कॉल कर रही हूँ कि सर मेरा बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया है, तो अब आप मेरे को मेरा लिस्ट में नाम निकाल दीजिए, अब जो कॉलेज की लिस्ट आ रही है। मतलब मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी सुनाती हूँ। बैक स्टोरी में ऐसा था कि मेरे को दूसरे कॉलेज में ट्राई करना था, बट मैं अपने पुराने कॉलेजेस में भी बैचलर का एग्ज़ाम दे चुकी थी। तो वहाँ पे सर ने मेरे को इंटरव्यू में बोला था हाँ बेटा तुम्हारा काम तो अच्छा है, एक काम करो मैं तुम्हारा अभी नाम नहीं देता हूँ, तुम दूसरे कॉलेजेस में पहले ट्राई कर लो, तुम्हारा वहाँ पे नहीं हो तो फिर यहाँ पे तो मैं तुम्हारा नाम दे दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वॉज लाइक ठीक है। बट जब मैं सर को कॉल की कि सर मेरा बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, तो आप लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट आई डी उसमें मेरा नाम दे दीजिएगा, तो सर भी लाइक तुम बाहर ट्राई करो, तुमको यहाँ क्यों करना है। तो मैं बोली सर मेरे घर वाले रेडी नहीं है मुझे और कहीं बाहर भेजने के लिए, वो मुझे बोल रहे हैं कि पुराने कॉलेज से ही कर लो। तो सर भी लाइक कि जब घर वाले कहीं भेजने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ क्यों भेज रहे हैं, पढ़ो ही मत, करो ही मत। एंड आई वाज लाइक सर पर मेरा एंट्रेंस तो अच्छा गया था ना। तो सर मुझे बोल रहा है तो एंट्रेंस अच्छा गया तो क्या। तो मेरे मन में आप अगर एंट्रेंस के बेसिस पे नहीं देते हैं एडमिशन, तो आप किस बेसिस पे एडमिशन देते हैं। फिर मैं अपने घर में बताया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहा है। फिर मेरे घर वालों ने थोड़ी बात की है, तो मेरा सेकंड लिस्ट में जो हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम की सेकंड लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम आ गया। उसमें मेरा नाम आने के बाद मैं पता चला मुझे कि जो मैं दूसरा पेपर देने जाने वाली थी, मेरे 2 पेपर अभी भी बाकी हैं, एक चंडीगढ़ में और एक उड़ीसा में। चंडीगढ़ का पेपर मेरा हो रहा है 14 अगस्त को और उड़ीसा का पेपर मेरा होने वाला था 10 अगस्त के पहले, बट क्योंकि उड़ीसा के कॉलेजेस वालों ने अपनी एक्सटेंड कर दिए थे, तो अब उड़ीसा के तो मतलब एग्ज़ाम देने की डेट ही, मतलब फॉर्म भरने की डेट ही 10 अगस्त तक है, तो उसके बाद होगा एग्ज़ाम। तो मैं मेरे पुराने कॉलेज वाले तो तब तक रुकने नहीं वाले, कॉलेज में मेरा पंगा अलग हो गया सर से। फनी स्टोरी ना, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना ज़्यादा पेचीदा वो आएगा, जो भी सिचुएशन चल रही है। उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे भी मैं नहीं छोड़ सकती और यहाँ पे तो मेरे सर से भी थोड़े से हो चुके हैं, तो मुझे अपने जो पुराना कॉलेज जहाँ मेरा है वहाँ आना पड़ा। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं हॉस्टल में कभी मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने फीस लेकर पे नहीं किया, तो मैं एक जूनियर है
उसके रूम पे हूँ, वो अभी है भी नहीं। मैं उसके रूम पे हूँ अकेली, पहली बार 4 साल में पहली बार मुझे, जहाँ मेरा पुराना कॉलेज है, इतना घटिया फील हो रहा है। मैं यहाँ कल से आई हुई हूँ, कल 3 बजे से लेकर आज के जितना 8 बज रहा है, आज के रात के 8 बजे मैं कमरे से निकली नहीं। मेरा एक दोस्त नहीं है यहाँ पे, मैं किसके पास जाऊँ वो समझ नहीं आ रहा। मैं बस यहाँ एडमिशन कराने आ गई हूँ, फिर मैं यहाँ आई हूँ। मेरा एक भी दोस्त नहीं है कि यहाँ पे आए मेरे को सपोर्ट करे, कुछ सपोर्ट करें इन द सेंस साथ में तो रहो भाई, मैं खुद कर लूँगी। कुछ लोगों का बाहर हो गया, वो लोग बहुत हंसी खुशी चले गए, पर मेरे को जहाँ करना है वो कॉलेज वाले तो अगस्त में करवा रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे पता किया तो यहाँ पे ऐसा है कि 31 से पहले मुझे फ़ीस पे करनी है, 31 जुलाई से पहले। और अगर मैंने फ़ीस पे नहीं की तो मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, और मुझे यहाँ से निकाला जाएगा तो मेरे को पता नहीं बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मेरे नाम की जगह शायद किसी और का नाम वो लोग कॉलेज में देने वाले थे, बट क्योंकि मैंने बात करवाई कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ, तो वो लड़की का नाम ना दे के मेरा नाम दिया गया। उसके बाद अगर मैं भी नहीं आऊँगी तो फिर मेरे तो, पर मैं ऐसे किसी की सीट नहीं लेना चाहती थी। बस मैं ये चाहती थी कि अपनी बात से मत मुकरो ना भाई। मेरे को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट इसमें मेरी थोड़ी गलती है। मुझे थोड़ी पता कि मुझे किसी और की सीट दी जा रही है, मैं तो अपनी सीट ही मांग रही हूँ ना, जो मैं 4 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। मे भी मैं कुछ पॉइंट्स पे गलत भी हो सकती हूँ कि मैं जब दूसरे कॉलेजेस का ट्राई कर रही हूँ, बट मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहती। तो अब मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ कॉलेज में, कोई है नहीं यहाँ पे, मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ। मेरे को सुनने को मिल रहा है, मैं आज एक सीनियर को कॉल की कि दीदी क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, तो मुझे दीदी बता रही है कि तू सर से कोई बदतमीज़ी की है, क्योंकि मेरी क्लास का एक लड़का बोल रहा था कि उसने शायद सर से कोई बदतमीज़ी की है, सर लिस्ट में नाम नहीं दे रहे थे। तो दीदी वॉज लाइक कि दीदी मुझे जानती है, दीदी वॉज लाइक कि वो क्या बदतमीज़ी करेगी, तो लिस्ट में नाम नहीं दे रहे होंगे तो वही बोली होगी नाम दो। तो वो लड़का बोल रहा है हाँ उसने शायद सर से बदतमीज़ी से बात की। एक्सक्यूज़ मी, मैंने सर से बात ही नहीं की है। तो फिर इसलिए मुझे अभी डिपार्टमेंट जाने में भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मैं डिपार्टमेंट में मैंने अपने कोई दोस्त भी नहीं बनाए, मेरे जितने दोस्त थे वो बाहर जा चुके हैं पढ़ने के लिए, और मेरे को जिन कॉलेजेस में जाना है वो एंट्रेंस लेने के लिए तैयार नहीं है अभी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल समय पे हूँ। मेरे को यहाँ एडमिशन नहीं लेना है। मुझे यहाँ एडमिशन लेने के लिए घर वाले बोल रहे हैं कि 1 साल वेस्ट मत करो बेटा, एडमिशन ले लो। मुझे जिन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है वो लोग 10 अगस्त के बाद एग्ज़ाम रख रहे हैं, और ये कॉलेज वाले 10 अगस्त के बाद, तो मेरे लिए ये लोग 2 दिन भी अब वेट नहीं करने वाले। अभी जो भी सिनेरियो यहाँ पे हुआ है, और मैं यहाँ पे बहुत ही मुश्किल घड़ियों में, ऐसा नहीं है मेरा कॉलेज बेकार है, ये कॉलेज मेरा अच्छा है, बट मम्मी को ऐसा है कि मैं 4 साल यहाँ रह चुकी हूँ, मुझे बाहर पढ़ना है भाई, प्लीज़ बाहर पढ़ना है मेरे को। खाना नहीं खाया है मैंने सुबह से, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, पता चलेगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग। हेट मत देना गाइस, बहुत हेट है मेरे जीवन में, सब लोग हेट ही कर रहे हैं, कोई है ही नहीं प्यार करने के लिए, तो प्लीज़ हेट मत देना। भले ही सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कर देना, हेट बस मत